हेलो स्टूडेंट, लर्न विद अनीता मिश्रा चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से देवताओं का अंचल कुल्लू पाठ के मौखिक, लिखित, दीर्घ और पाठ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मौखिक है। मौखिक में पहला है, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को कैसे पार करना पड़ता है। इसका उत्तर है, कुल्लू जाने के लिए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। ख नंबर, लॉरी की रफ्तार कम करने के लिए क्या प्रबंध किया गया है। तो लॉरी की रफ्तार कम करने के लिए यह प्रबंध किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर लिखा होता है 4 मील रफ्तार, आगे आगे चलता है और लॉरी उसके पीछे चलती है। चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, मणिकर्ण की क्या विशेषता है। उत्तर है, मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है जहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो कोई चावल भी उबाले जा सकते हैं, तो किसी में चावल भी उबाले जा सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, घ नंबर, कुल्लू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। कुल्लू का सबसे बड़ा मेला दशहरा के अवसर पर लगता है जिसमें विजयी राम का उत्सव होता है। अगला प्रश्न देखिए, कुल्लू से मनाली कितनी दूर है। तो कुल्लू से मनाली 23 मील दूर है। हिडिंबा किसकी पत्नी थी। हिडिंबा पांडव पुत्र भीम की पत्नी थी। अगला अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखिए, पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में पुनः लिखिए। इसमें क्या सेंटेंस ऊपर नीचे दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 6 नंबर पे वो पहले नंबर पे आएगा, 5th वाला सेकंड नंबर पे आएगा, 4th नंबर जो सेंटेंस है वो 3rd नंबर पर आएगा, और जो 1st नंबर है वो 4th नंबर पे आएगा, जो 2nd है वो 5th नंबर पर आएगा, और 3rd वाला जो है वो 6th नंबर पर आएगा। मैंने करेक्ट ऑर्डर में साइड में नंबर्स लिखा है, आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ख नंबर में इसमें एक पैराग्राफ दिया है और इसके नीचे आपको कुछ प्रश्न मिल जाएंगे। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अगले पृष्ठ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्न के उत्तर हमें उस पैराग्राफ से ही ढूंढने हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे इसका जो पहला प्रश्न है, देखिए, मनाली की क्या विशेषता है। तो मनाली की यह विशेषता है कि अपनी स्थिति एवं सौंदर्य के कारण यह देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। ख नंबर देखिए, लेखक की आंखें क्या देखने की अभ्यस्त थी और क्यों। आंखें पर चंद्रबिंदु आएगा। उत्तर है, लेखक की आंखें सिकचे ही सिकचे देखने की अभ्यस्त थी क्योंकि उन्होंने जीवन का लंबा समय एक बंदी के रूप में गुजारा था। इस प्रकार सिकचों के संस्कार का लेखक पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनाली की सुंदरता में लेखक के चिंतन पर क्या प्रभाव डाला। तो इसका उत्तर है, देखिए, मनाली की सुंदरता के प्रभाव स्वरूप लेखक की पुरानी बंदी जीवन की कटु स्मृतियां सुंदरता के ढांचे में ढलकर बाहर निकलने लगी। मनाली की सुंदरता ने लेखक के बंदी जीवन के स्मृतियों को आच्छादित कर दिया। यहाँ पर बंदी जीवन को जो है वहाँ पर के कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। घ नंबर देखिए, लेखक ने अपनी तुलना भिखमंगे से क्यों की है। तो इसका उत्तर है, लेखक ने अपनी तुलना भिखमंगे से की है क्योंकि वह अपनी पुरानी स्मृतियों को नहीं भूल पाता था। जिस प्रकार शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई गुदड़ी को नहीं भूलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, लिखित का लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, व्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियाँ किस रफ्तार से गुजरती हैं। इसका उत्तर है, व्यास नदी पर बने पुल से गाड़ियाँ 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से क्या फ़ायदा हुआ। इसका उत्तर है, शिमला से मनाली तक पक्की सड़क बन जाने से यह फ़ायदा हुआ कि फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे शिमला से मनाली आ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दशहरे के दिन कुल्लू में कौन सा विशेष उत्सव मनाया जाता है। इसका उत्तर है,
दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव कुल्लू में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुरिखी का मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर है मनुरिखी का मंदिर मनाली बस्ती के ऊपरी छोर पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कुल्लू के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? तो कुल्लू के दर्शनीय स्थान व्यास कुंड, वशिष्ठ एवं पांडवों के मंदिर, हिडिंबा का मंदिर, मनुरिखी आदि के मंदिर इत्यादि। अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए कुल्लू और मनाली के बीच स्थित बस्ती कौन सी है? तो इसका उत्तर है कुल्लू और मनाली के बीच कटराई की बस्ती स्थित है। दीर्घ प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कुल्लू को प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है कुल्लू को प्राचीन सभ्यता का गहवारा कहा गया है क्योंकि यहाँ प्रत्येक गांव और कस्बे के अपने अपने देवता हैं जो साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर रघुनाथ मंदिर में उपासना करने आते हैं। यहाँ व्यास मुनि, वशिष्ठ मुनि तथा मनुरिखी के देवस्थान हैं। यहाँ पांडवों और हिडिंबा के मंदिर तथा व्यास कुंड भी हैं। अगला प्रश्न है कुल्लू को देवताओं का अंचल क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण तथा इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल वैली ऑफ द गॉड्स कहा गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मनाली नाम के पीछे क्या रहस्य छिपा है? इसका उत्तर है मनाली नाम के पीछे यह रहस्य छिपा है कि मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया है जो यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। बहुतायत में बहुत अधिक मात्रा में। फेजेंट जाति का हिमालय में रहने वाला यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। वास्तव में मैदानी भागों में लोग मनाली को सेबों और नाशपाती के लिए जानते हैं जो शायद संसार में इसके लिए सबसे बढ़िया स्थान है। अगला प्रश्न देखिए वशिष्ठ गांव की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है वशिष्ठ गांव की विशेषता यह है कि यहाँ गर्म पानी के कुंड और वशिष्ठ मुनि का मंदिर है। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि यहीं पर तपस्या करते करते पाषाण हो गए थे। उनकी पाषाण मूर्ति की पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न देखिए हिडिंबा मंदिर का वर्णन कीजिए। उत्तर दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान पर चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर स्थित है। चीड़ की लकड़ी से बना 4 मंजिला यह मंदिर दर्शनीय है। इसके दरवाजों पर किया गया नक्काशी का काम कई 100 वर्षों पुराना है। एक पट्टे पर लेख भी खुदा हुआ है। मंदिर से मनाली की ओर जाने का मार्ग 2 चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा नाम से बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं यहीं पर हिडिंबा देवी मनुष्य को भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। अगला देखिए व्याकरण बोध। इसमें अनेकार्थी शब्द में लिखने हैं। तो अनेकार्थी का क नंबर देखिए खग दिया है। खग मतलब पक्षी हो गया और दूसरे खग मतलब बाण हो गया या फिर तारा। ख नंबर देखिए चीर दिया हुआ है। चीर का चीरना हो गया और दूसरा मीनिंग हो गया वस्त्र। अगला ग नंबर देखिए गुरु दिया है। गुरु मीन्स बड़ा और भारी, दूसरा मीनिंग है। घ नंबर देखिए अनंत का आकाश और विष्णु। ये जो सारे अर्थ हैं ये अनेकार्थी हैं। मीन्स दोनों जो मीनिंग यहाँ पे दिया है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हुए दिए गए स्थान पर क्रिया विशेषण के भेद का नाम लिखिए। तो इसमें जो पहला वाला वाक्य है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। और किनारे किनारे से हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो ख नंबर है उसमें सुबह 10 बजे अंडरलाइन करना है और कालवाचक क्रिया विशेषण है। ग नंबर देखिए धीरे धीरे अंडरलाइन करना है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घ नंबर देखिए कहीं कहीं अंडरलाइन करना है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
इसमें अंक नंबर देखिए, मात्रा काफ़ी अंडरलाइन करेंगे और परिमाणवाचक विशेषण। 6 नंबर है आसपास, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 6 नंबर है दिन भर और कालवाचक क्रिया विशेषण। ज नंबर देखिए, करते करते रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य पहचान कर उसके सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। तो इन वाक्य में से जो पहला वाला है देखिए सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, जो तीसरा दिया हुआ है वो संयुक्त वाक्य, चौथा वाला भी संयुक्त वाक्य है और पांचवा वाला सरल वाक्य है और छठा नंबर मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में प्रविशेषण छांटकर लिखिए। तो इसमें जो क नंबर है बहुत, ये प्रविशेषण है। ख नंबर देखिए बहुत प्रविशेषण है और ग नंबर में बड़ी प्रविशेषण और घ नंबर में भव्य प्रविशेषण है। अगर आपको प्रविशेषण, सरल, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य कैसे पहचानते हैं अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और इससे पहले वाले जो पेज पर हमने पढ़ा था स्थानवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण, अगर आपको उसके बारे में भी नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी एक वीडियो बना करके। और अगर आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है। हम लोग मिलते हैं अपनी फिर से नई अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।